Hello everyone, this is me Muskan Amjad. This is me, Farkhanda Farid. In our previous lesson, we introduced the parts of speech. Today, as a part of beginner level series, we will be focusing on nouns and their types. This lesson is very handy, so make sure you watch it carefully from the start to finish. That's great, Farkhanda. What are we going to learn about nouns today? Okay, so let's see what is a noun. The word noun comes from the Latin language, Latin word nomen, which means name. नाउन जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से निकला है जिसका मतलब है नाम. सही है. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. यानी कि नाउन किसी शख्स, जगह, किसी जानवर, किसी चीज़ या आइडिया का नाम है. सो आइए हम देखते हैं. पर्सन, अगर हम पर्सन की बात करें तो दुनिया में जितने भी नाम हैं, जो भी अशख़ास के नाम हैं, जैसे कि अली, टीचर, सना, डॉक्टर, अयाज़, मुस्कान, ज़रका, जो भी नाम आ जाते हैं वो सारे नाउन हैं. प्लेस की हम बात करें तो उसमें जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. ये सारे जो हैं वो नाउन हैं. और कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, टर्की, ये सारे जो हैं वो नाउन है. अगर हम जगह की दूसरी बात करें तो प्लेस में हमारा स्कूल भी आ जाता है, मॉस्क भी आ जाता है, मंदिर, ये सारे नाउन हैं. एनिमल की हम बात करें कि डॉग, लायन, टाइगर एट्सेट्रा, जो भी डॉग्स यानी कि एनिमल्स जो भी हैं उनके नाम सब नाउन हैं. थिंग की बात करें, बुक, पेन, चेयर, डोर एट्सेट्रा, जो भी हैं सारे थिंग वो नाउन हैं. आइडिया की बात करें उसमें लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, फ्रीडम एट्सेट्रा, जो भी है. यानी कि नाउन किसी शख्स का, जगह का, किसी एनिमल का या किसी चीज़ का या आइडिया का नाम है. यानी कि जहाँ भी नाम आ जाए वो सारे नाउन हैं. आइए अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं. आयशा ड्यूरिंग द ट्रिप टू कराची रेस्क्यूड अ wounded cat because a small box used a small box to carry it home and proved the idea that compassion can change lives. यहाँ पे आप देख सकते हैं आयशा एक पर्सन का नेम आ गया, कराची प्लेस आ गया, कैट एक एनिमल का नेम आ गया, बॉक्स थिंग आ गया और आइडिया एक आइडिया आ गया. सो ये सारे जो हैं ये नाउन्स हैं. Okay, so now let's have a look on kinds of noun. So first of all we have a common noun, then proper noun, countable noun, uncountable noun, singular noun, plural noun, material noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, collective noun, possessive noun. So ये पूरे के पूरे 12 अक़साम हैं नाउन के. सो इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ये छः काइंड्स हम नाउन के पढ़ेंगे क्योंकि ये बिगनर लेवल है हमारा. जैसे ही हम इंटरमीडिएट में और एडवांस लेवल में बढ़ेंगे तो हम ये बाकी के नाउन की चीज़ें जो काइंड्स हैं वो और टाइप्स हम इनको सही से एक्सप्लोर करेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को. Common nouns are general names of people, places, things और ideas. Common noun general name होते हैं अशख़ास के, जगहों के, चीज़ों के और आइडियाज़ के. They are not specific and are not capitalized unless they begin in a sentence. ये स्पेसिफिक नहीं होते और ये कैपिटलाइज नहीं होते जब तक ये सेंटेंस के स्टार्ट में ना आ जाएं. सो पर्सन की बात करें, फ्रेंड. अब हमें नहीं पता, आइडिया ये जनरल नेम है फ्रेंड, क्योंकि अब तो मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड हैं. मैं बोल रही हूँ कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है. अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी फ्रेंड की बात हो रही है. ऐसे ही स्टूडेंट भी एक जनरल नेम है. बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमें पता नहीं हो रही कि कौन से स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं या कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है. ऐसे ही टीचर को हम देखें तो टीचर भी बहुत सारे हैं. जब तक हम इनके नेम नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से टीचर की है. ऐसे ही डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम नाम लेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएंगे. और कॉमन इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से डॉक्टर की बात हो रही है. ऐसे ही प्लेस की बात करें तो सिटी,
दुनिया में बहुत सारी सिटीज़ है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी सिटी। स्कूल की बात करें तो बहुत सारे स्कूल हैं, हम जब तक इसको नाम नहीं दे देते तो ये ख़ास नहीं होगा, ये जनरल ही रहेगा। कंट्री, बहुत सारी दुनिया में कंट्रीज़ हैं। हॉस्पिटल, ऐसे ही हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, हम इनको नाम देके प्रॉपर कर देते हैं। फिर अगर हम ऐसे ही हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो जनरल होगा। थिंग्स की बात करें, फ़ोन, टेबल, पेंसिल, बुक, ये सारे जो हैं ये कॉमन है। अब हम प्रॉपर इनको कैसे करेंगे, किसी कंपनी का नेम, कोई ख़ास नाम वगैरह लगा देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। आइडिया की बात करें, गोल, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ये सारे जो हैं ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये जनरल हैं। अगर हम इनको स्पेसिफिक नेम देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो आइए अब हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं। Okay, so now we have proper noun. A proper noun is the specific name of a person, place or thing. Proper noun जो है वो specific यानी कि खास नाम होता है अशखास के, जगह के और things के। Proper nouns always begin with a capital letter no matter where they appear in a sentence. Proper nouns हमेशा capital letter से शुरू होते हैं, चाहे वो sentence में कहीं भी ज़ाहिर हो। यानी कि अगर सेंटेंस के बीच में भी आएंगे या एंडिंग में आएंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। सो आइए हम देखते हैं पर्सन की हम बात करें, सना, अली, आयशा, फातिमा, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है। जैसे कि हमने कॉमन में पढ़ा था, फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, वो जनरल नेम थे। फ्रेंड में हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी फ्रेंड की बात हो रही है। अगर हम फ्रेंड के नेम्स देते हैं जैसे सना या आयशा मेरी फ्रेंड्स हैं, सो ये सना, आयशा ये प्रॉपर हो गया क्योंकि ये इनको हम एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, सो इस वजह से। प्लेस की हम बात करें तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि सिटी की बात करें तो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये आ गया, ये प्रॉपर हमने कर दिया, हमने ज़ाहिर कर दिया कि कौन सी सिटी की आखिर बात हो रही है। अगर हम ऐसे ही सिटी बोलें तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। ऐसे ही कंट्रीज़ जैसे हमने कॉमन नाउन में लिया था, हमें वहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने पाकिस्तान मेंशन किया है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। थिंग की बात करें तो सैमसंग मोबाइल, जैसे कि हमने कॉमन में बोला था फ़ोन, हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा फ़ोन, यहाँ पे हमने सैमसंग यानी कि ब्रांड लगा दिया है, उसे प्रॉपर कर दिया है। ऐसे ही पेप्सी भी प्रॉपर नाउन है। और बुक्स की बात करें तो इंग्लिश बुक, ये इंग्लिश हमने लगा के उसे प्रॉपर कर दिया। तो ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन है। सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क क्या है? कॉमन नाउन जो है वो जनरल नेम्स होते हैं और प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, सही है। और कॉमन नाउन जो है वो कैपिटलाइज नहीं होते जब तक वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ जाते, सही है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, सही है। जहाँ पे भी सेंटेंस में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में हो या एंडिंग में हो या स्टार्टिंग में हो, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, सही है। सो आइए अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं और जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सही है। सो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। कार, एन एप्पल, 2 पेन्स, बुक्स, टेबल, पेन, ये सारे जो हैं ये काउंटेबल हैं क्योंकि कार हम उसे काउंट कर सकते हैं, सही है। अ कार हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। इनको काउंट करने के लिए हम एन या किसी भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम ये प्लूरल एस वगैरह या ई एस लगाते हैं, सही है। जैसे कार, एन एप्पल, 2 पेन्स, बुक्स, टेबल, पेन, ये सारे जो हैं हम काउंट कर सकते हैं, इसी वजह से ये काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। Okay, so now let's have a look on uncountable noun. Nouns that cannot be counted always in a singular form, यानी कि ऐसे noun जो हम काउंट नहीं कर सकते और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहें, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आइए एग्जांपल्स हम देखते हैं। गैसेस की बात करें, एयर, स्मोक, ऑक्सीजन, स्टीम, ये सारे जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन हैं। हम
एन एयर, अ एयर या एयर्स हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। हम इनके साथ आर्टिकल एन नहीं लगा सकते। हाँ, आर्टिकल द हम यूज़ कर सकते हैं, और इनके साथ हम प्लुरल एस या ई एस भी नहीं लगा सकते। जैसे कि हमने एयर्स करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सिमोक, हम सिमोक को सिमोक्स नहीं कर सकते, सिमोक नहीं बोल सकते। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, वाटर, कॉफ़ी, रेन, ब्लड, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोलें वाटर बोलें या वाटर्स बोलें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। कॉफ़ी, रेन, ब्लड, अब हम ब्लड्स तो नहीं बोल सकते। अब हम फूड की बात करें तो उसमें राइस, ब्रेड, बटर, सॉल्ट, ये सारे जो हैं ये अनकाउंटेबल हैं। ये इन्हें हम इनके काउंट नहीं कर सकते। हम राइस नहीं बोल सकते, ब्रेड नहीं बोल सकते, बटर नहीं बोल सकते, या एंड बटर नहीं बोल सकते। सॉल्ट, हम इन्हें सॉल्ट्स नहीं कर सकते। सॉल्ट, द, हम इनके साथ द लगा सकते हैं, बट या एन और सिंगुलर मीन्स जो प्लुरल हमारा एस है या ई एस, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इनके कुछ कनेक्टर्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन से हम कनेक्टर्स लगा सकते हैं इनको मीन्स काउंटेबल करने के लिए। अब हम मटेरियल्स की बात करें, वुड, क्ले, प्लास्टिक, गोल्ड, ये सारे जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन हैं। जैसे कि हम वुड्स नहीं कर सकते, क्लेज नहीं कर सकते, प्लास्टिक्स नहीं कर सकते, गोल्ड्स नहीं कर सकते। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, लव, पीस, ऑनेस्टी, सक्सेस, ये सारे जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटर्स नहीं हो सकता, बटर इज़ करेक्ट। गोल्ड्स नहीं हो सकता, गोल्ड इज़ करेक्ट, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। सो आइए अब हम कुछ कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं। वाटर, जैसे कि मैंने कहा हम वाटर्स या अ वाटर नहीं बोल सकते, बट हम अ ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम राइस की बात करें तो हम अ राइस या राइसेस नहीं बोल सकते, बैग ऑफ राइस हम बोल सकते हैं। अगर हम ब्रेड की बात करें तो हम ब्रेड्स या अ ब्रेड नहीं बोल सकते, बट अ लॉफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, 2 लॉव्स ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, और हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं। तो इस टाइप के कनेक्टर्स हम लगाएंगे इन्हें काउंटेबल करने के लिए। ओके, सो हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें, और उनके साथ हम एन एंड नंबर्स लगा सकते हैं, उनके प्लुरल बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके साथ हम एन या नंबर्स नहीं लगा सकते। और हाँ, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कनेक्टर्स लगा सकते हैं उन्हें काउंटेबल करने के लिए, और हम इनके साथ आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। Okay, so now let's have a look on singular noun and plural noun. So सबसे पहले देखते हैं singular noun. A noun refers to one person, one place or one thing. It is said to be singular noun. यानी कि singular noun वो हैं जो एक शख्स, एक जगह या एक चीज़ की जब बात हो रही हो तो ऐसे noun जो है वो singular noun है. For example, boy, cat, girl, book, एप्पल, पेन, पेंसिल, डोर, विंडो, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि सिर्फ एक ही शख्स या एक ही चीज़ या एक जगह की बात हो रही है। इनके साथ हम अ और एन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉय, अ कैट, अ गर्ल, अ बुक, एन एप्पल, अ पेन, अ पेंसिल, डोर, अ विंडो, ये सारे इनके साथ मीन्स हम अ और एन लगा सकते हैं, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स, एक जगह या एक चीज़ की बात जब हो रही हो तब। तो ऐसे नाउन जो हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। और हम प्लुरल नाउन की बात करें, अ नाउन दैट रिफर्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग, इट इज़ सेड टू बी प्लुरल नाउन। यानी कि ऐसे नाउन जो किसी एक से बढ़कर जब शख्स की बात हो, जगह की बात हो या थिंग्स की बात हो तो वो प्लुरल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल,
गर्ल्स, बॉयज़, कैट्स, ग्लासेस, काउस, ऑरेंजेस, ये सारे जो हैं ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि एक से बढ़कर यहाँ पे बात हो रही है, एक से बढ़कर शख्स की बात हो रही है, गर्ल्स की, बॉयज़ की, कैट्स की, ग्लासेस की, काउस की, ऑरेंजेस की। सो इनके साथ हम अ और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि अ और एन का मतलब ही है एक, तो इस वजह से ये इनके साथ हम प्लूरल एस वगैरह लगा सकते हैं। सही, तो ये सारे जो हैं गर्ल्स, बॉयज़, कैट्स, ग्लासेस, काउस, ऑरेंजेस, ये सारे प्लूरल नाउन हैं। Okay, so that brings the end of the lecture. Inshallah, in the next video, we will be learning more types of noun. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.